नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास से तिरंगा यात्रा युवाओं के साथ अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तिरंगा यात्रा सीएम आवास से विधानसभा तक निकाली गई। यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी ने किसान, नौजवान और आम जनता के बीच जन चौपाल लगाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। चौपाल में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। इस दौरान अक्षत और फूल हाथ में लेकर 2027 में बीजेपी सरकार को हटाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी दूर करने और किसानों और नौजवानों को राहत देने का वादा किया था, लेकिन आज जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। प्रमोद यादव ने आरोप लगाया कि सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, खाद्य और बिजली महंगी होने से किसान, व्यापारी, दुकानदार और आम जनता परेशान है। वहीं विनोद पटेल और बचाओ भारती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं और बेटियों से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। देखिए, आज हम लोगों ने राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आम जनमानस के साथ एक जन चौपाल लगाया। जन चौपाल में लगातार किसान के साथ साथ जनता सभी लोग यही बता रहे हैं कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर आम जनमानस में आक्रोश व्यक्त है और किसान खाद के लिए परेशान है। तो इस जन चौपाल के माध्यम से जनता ने आज संकल्प लिया है कि 2027 में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वाली, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी, स्वास्थ्य विरोधी ऐसी सरकार को 2027 में प्रदेश की जनता इनको सत्ता। पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पाल ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता अब सिर्फ नारों से ही नहीं बल्कि काम और विकास के हिसाब से राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करेगी। पंकज पाल ने राहुल गांधी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विदेश यात्राओं और कांग्रेस के इतिहास को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आपातकाल और शिक्षा से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने FCRA और विदेशी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सपा के PDA फॉर्मूले और जातीय राजनीति पर भी पंकज पाल ने निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच राजनीति के तालमेल के साथ इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी कटाक्ष किया। पंकज पाल ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर राजनीति करनी है तो खुलकर जनता के सामने अपना एजेंडा रखें। उन्होंने कहा कि अब जनता नारों के बजाय विकास और किए गए कामों का हिसाब चाहती है। और प्रयागराज में कल ममपोड़गंज स्थित पारसी कब्रिस्तान में, जहां राहुल जी के दादाजी फिरोज जहांगीर गैंडी की कब्र है, वहां हम पुष्पांजलि करने गए थे। इससे पहले भी हम 17 जुलाई को गए थे और उसके बाद से एक नई बहस देश भर में छिड़ गई है कि राहुल जी के दादाजी फिरोज जहांगीर गैंडी पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र है और इस हिसाब से चूंकि वो पारसी थे, अंतिम समय तक उन्होंने कोई धर्मांतरण किया नहीं, कोई धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी पारसी कब्रिस्तान में कब्र होने के कारण से उनके बेटे राजीव गांधी पारसी हुए और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी भी पारसी हुए। और जो देश को गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपने आप को हिंदू बताते हैं और जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, वहाँ जाने से पता पड़ा कि ये ना तो हिंदू हैं ना ब्राह्मण हैं।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने आए मुजफ्फरनगर की महिला श्रद्धालुओं की करीब 20 लाख रुपए कीमत की हीरे जड़ित सोने की चेन सड़क पर पड़ी मिली। चेन अमावा मंदिर के पास हनुमानगढ़ी जाने वाले मार्ग पर सेवादार ध्रुवेश मिश्रा को मिले। सेवादार ने ईमानदारी का परिचय देते हुए चेन को पीएफसी कार्यालय पहुंचाया और चेन मिलने की उद्घोषणा कराई। सूचना मिलने पर मुजफ्फरनगर निवासी निर्मला देवी पत्नी स्वर्गीय मोहन कुमार मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ और संतुष्टि के बाद चेन निर्मला देवी को सौंप दी है। चेन वापस मिलने पर महिला ने सेवादार ध्रुवेश मिश्रा का आभार जताया है। सपा सांसद आदित्य यादव आज संभल के गुन्नौर विधानसभा के बबराला पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को आरोपी बनाए जाने पर आदित्य यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बता दें कि संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को आरोपी बनाया है। इसी को लेकर आदित्य यादव ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रयागराज में दर्जी ट्रेड को 2 बैच और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने किया। इस दौरान युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल सिखाया जाएगा, जिससे वे रोजगार हासिल करने के साथ अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे। कार्यक्रम में सभासद राम लोचन साहू, सभासद अरुण कुमार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय से सुनील कुमार, प्रशिक्षक और प्रशिक्षु मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोनभद्र के बोरहममोरी ग्राम पंचायत में आदिवासी चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार और ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान जल, जंगल और जमीन के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, वनाधिकार और स्थानीय लोगों के संभावित विस्थापन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने पेड़ है तो प्राण है आंदोलन के उद्देश्य को सामने रखते हुए जंगल और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ आदिवासी अधिकारों की बात उठाई। उन्होंने मांग की कि जिन आदिवासी परिवारों का जहां बसेरा है उन्हें पहले वनाधिकार कानून के तहत अधिकार और पट्टा दिया जाए। वहीं बरहमोरी ग्राम प्रधान लखीनारायण गोंडे ने प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास कार्य स्थानीय लोगों के हित और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। आंदोलन के संयोजक रामसूरत खरवार ने भी प्रस्तावित परियोजनाओं से संभावित नुकसान की आशंका जताते हुए स्थानीय लोगों की राय लेने की मांग की। लक्ष्मणवादी और वनाधिकार समिति के अध्यक्ष कन्हैया चेरो ने भी आदिवासी परिवारों की आजीविका और अधिकारों का मुद्दा उठाया। चौपाल में ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। जमीन पर ही कहना चाहेंगे कि जो हमारे सदर विधायक हैं वो सिर्फ डाला का जो मलिन बस्ती है उनको दिखाई वही दे रहा है, और जो जितना भी आदिवासी कंपनी की तरह दबे जा रहे हैं ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और उनको आने वाले समय में उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे हम लोग। हम अपना ज़मीन नहीं देंगे उनको, क्योंकि हमको रहने और जीने खाने के लिए ज़मीन पट्टा हुआ है, या कि बेचने के लिए नहीं। अगर हम बेच देंगे, दे देंगे कंपनी को, तो हम रहेंगे कहाँ? पहले कंपनी ये बताए कि हम रहें कहाँ, इसके बाद कंपनी से हम बात करते हैं। कंपनी जैसे आ रही है वैसे वापस चली जाए, कंपनी को हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। ये पत्र नहीं दिए हैं हमारे संसद जी, ये हम सब आदिवासियों के साथ छल किए हैं। केवल अडानी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 8-8 कंपनियां हैं और कंपनियों की बात कौन करेगा? और उनको तो वहाँ पर प्रश्न उठाना था, लेकिन ये
छल कर रहे हैं, हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा संसद जी, ये जान लीजिएगा। ये आदिवासी समाज आपको कभी माफ। कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत स्थित पुलिस चौकी के ठीक सामने नवज्योति वस्त्रालय में शनिवार देर रात करीब 2 बजे बिजली केबल में करंट उतरने के बाद भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली के फ्लक्चुएशन को आग लगने का कारण माना जा रहा है। आग की चपेट में आने से कपड़े की दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। इससे आग को आसपास की दुकानों और प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक लिया गया। दुकान मालिक के मुताबिक अग्निकांड में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग घटना की जांच कर रहे हैं। कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के चखनी खास गांव में 1 अगस्त को हुई आदर्श चौहान की चाकू मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों समेत एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले के खुलासे के लिए सर्विलांस एसओजी और पुलिस टीम को लगाया गया था। गहन पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए। पुलिस के अनुसार करीब 15 से 20 दिन पहले हुए विवाद और मारपीट के बाद हत्या की साजिश रची गई थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से आला कत्ल चाकू और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंगद पासवान, सतीश कुशवाहा, चंदन कुशवाहा और प्रीतम कुशवाहा के रूप में हुई है। मामले में एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र तमकुहीराज में 1 अगस्त को चखनी खास गांव में एक 15 वर्षीय लड़के जिसका नाम आदर्श चौहान है, उसकी चाकू मार करके हत्या हुई थी। इसमें परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 नामजद लोगों के विरुद्ध 186/26 मुकदमा अपराध संख्या जो है वो दर्ज किया गया था। इसमें जो नामजद आरोपी थे उसमें से उन लोगों को हिरासत में लिया गया था और हिरासत में पूछताछ करने पे जो है वो डाउटफुल लग रही थी चीज़ें, तो इसलिए पुलिस के द्वारा जो है सभी टीमों के द्वारा एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के द्वारा जो है कंटिन्यू रखा गया कि ऐसा तो नहीं कि घटना किसी और के द्वारा कारित की गई है। इसी के क्रम में मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे ये बातें पता चली कि 1 महीने पहले जो मृतक है और इसके अन्य साथी हैं और संजोग से जो अन्य साथी जो थे वो 3 नामजद अभियुक्त भी हैं, इन सब के द्वारा जो है सर्वप्रथम एक अंगद पासवान नाम के एक व्यक्ति के द्वारा के साथ मारपीट की गई थी। उसके 1 सप्ताह बाद जो है वो चंदन कुशवाहा नाम के एक दूसरे लड़के के साथ मारपीट की गई। कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के गंगुआ मठिया गांव में घर में झाड़ू लगाते समय एक महिला को जहरीले कोबरा ने डस लिया। परिजन आनन फानन में महिला को अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 55 वर्षीय लैला खातून के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कोबरा ने महिला के हाथ में 2 जगह डस लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बुजुर्ग महिला की मौत से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। मतलब सांप माने बियल हुआ हूँ, वही में माने झाड़ू मारते हुए तो सांप काट दिया। तो फिर क्या हुआ, कहाँ ले गए आप लोग? सरकारी हॉस्पिटल में तुमको ही लिया, मौत हो गया। सांप काट दिला तो ले जाते भर में तुमको ही बेड पर सुतावते भर में परा निकल गया। दौड़तन जरूरतन जगावतन चिल्ला। गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में शनिवार को बिजली विभाग के ठेकेदार 55 वर्षीय शिव कुमार त्रिपाठी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक शिव कुमार
ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर हमला किया। घायल शिव कुमार को स्थानीय लोग अस्पताल ले जा रहे थे, तभी गांव के एक स्कूल के पास हमलावरों ने पीछा कर धारदार हथियार से दोबारा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार करीब 1 साल पहले शिव कुमार के परिवार का एक पक्ष से विवाद हुआ था। इसी पुराने विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव उठाने का विरोध किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत अहिरौली खुर्द गांव से ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि गांव में ही किसी एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी डेड बॉडी एक सड़क के किनारे गिरी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना सिकरीगंज की पुलिस तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई तो यह पाया गया कि गाँव में ही ब्रह्मभोज का एक कार्यक्रम स्वर्गीय छेदी के यहाँ था, जिसमें जो मृतक है शिव कुमार, यह भी आमंत्रित थे और वहां पर गए थे। उनका विवाद कुछ लोगों से हुआ और उस विवाद के अंतर्गत ही उनको कुछ लोगों ने मारा है और उनकी डेथ हो गई। इस मृतक के भाई राम कुमार त्रिपाठी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 अंतर्गत संगत धारा पंजीकृत कर लिया गया है। दी गई तहरीर में 7 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्तों में से अभी तक हमारे पास जो है 3 जो मेन अभियुक्त बताए जाते हैं वह पूछताछ के लिए हिरासत में हैं। गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले आलोक कुमार सिंह शनिवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे और अपने 4.5 माह के मासूम बेटे के इलाज के लिए लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की। उनका बेटा गंभीर और दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। पिता के मुताबिक बच्चे के इलाज के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत वाले इंजेक्शन की आवश्यकता है। इतनी बड़ी रकम जुटाना परिवार के लिए मुश्किल है। बच्चे के इलाज के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। पिता ने बताया कि अब तक इलाज के लिए आवश्यक धनराशि जुटा नहीं पाए हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक अपनी अपील पहुंचाने की कोशिश की। आलोक कुमार सिंह ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर 90,000 लोग 1,000 रुपए का सहयोग कर दें तो बच्चे के इलाज के लिए ज़रूरी राशि जुटाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए उनकी अपील ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी उम्मीद के साथ वो प्रेस क्लब पहुंचे हैं ताकि मीडिया के जरिए उनकी मदद की गुहार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले आलोक कुमार सिंह शनिवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे और अपने 4.5 माह के मासूम बेटे के इलाज के लिए लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की। उनका बेटा गंभीर और दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। पिता के मुताबिक बच्चे के इलाज के लिए 10 करोड़ रुपए की कीमत वाले इंजेक्शन की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी रकम जुटाना परिवार के लिए मुश्किल है। बच्चे के इलाज के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र सरकार से कई मंत्रियों से भी गुहार लगा चुके हैं। पिता ने बताया कि अब तक इलाज के लिए आवश्यक धनराशि जुट नहीं पाई है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक अपनी अपील पहुंचाने की कोशिश की है। आलोक कुमार सिंह ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर 90,000 लोग 1,000 रुपए का सहयोग कर दें तो बच्चे के इलाज के लिए ज़रूरी राशि जुटाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इसीलिए उनकी अपील ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी उम्मीद के साथ वो प्रेस क्लब पहुंचे हैं ताकि मीडिया के जरिए उनकी मदद की गुहार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो 4.5 माह का मासूम SMA से पीड़ित है और उसके इलाज के लिए 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए अब परिवार दर दर भटक रहा है। जनता से मेरे बच्चे को एक बीमारी है जिसमें क्या बोलते हैं एक इंजेक्शन आता है, वो 10 करोड़ का इंजेक्शन आता है।
मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरी मदद करें, क्योंकि मैं अकेले वो 10 करोड़ नहीं जमा कर सकता, बट अगर सब मिलकर मदद करें, सहायता करें तो उसमें कुछ हो सकता है। क्या बीमारी आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को SMA टाइप 1 है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसके अंदर धीरे धीरे करके एक जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होती जाती है, जिससे मोटर मूवमेंट्स रुक जाते हैं। मोटर मूवमेंट्स मतलब जैसे हाथ का हिलना, पैर का हिलना, गर्दन का हिलना, ऐसे ये सब चीजें कम होती जाती है। और इसमें क्या होता है, मसल्स वीक होती जाती हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम, ये आगे जाकर के जब समय बीतता जाता है तो ये परेशानी उसमें शुरू हो जाती है। कब पता चला आपको कि आपके बच्चे को SMA टाइप 1 है? मेरे बच्चे को SMA टाइप 1 का तब पता चला जब ये 2 महीने का था। जब ये 1 महीने का था तब से हमने टेस्ट कराने स्टार्ट करा दिए थे इसके, क्योंकि हमें पता था कि इसमें कुछ परेशानी चल रही है। गोरखपुर के कैंपियरगंज वन रेंज की सरबीट में गश्त के दौरान वन कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 लोगों ने वन कर्मियों को घेरकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें राजेंद्र नाम के वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वनकर्मी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत मेडिकल कॉलेज रेफर किया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वन विभाग के मुताबिक घटना 5 अगस्त की रात के करीब 9 बजे की है। आरोप है कि गश्त के दौरान अखिलेश उर्फ सागर, सचिन, रोहित और चंद्रेश ने राजेंद्र पर हमला किया। शोर सुनकर उनके साथी राधेश्याम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। वन विभाग का कहना है कि मई में जंगल से अवैध रूप से लकड़ी ले जाने के मामले में एक वाहन और सागौन साखू के बोट पकड़े गए थे। इसी कार्रवाई की खुन्नस में हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। 2026 को रात्रि लगभग 8:30 बजे श्री राजेंद्र जी, जो न्यूनतम वेतन कर्मचारी हैं, कैंपियरगंज रेंज में अपनी रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान यह मामला संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों ने, जिनके खिलाफ पहले मुकदमा वन अपराध में दर्ज किया जा चुका है, ने इनको घेर कर इनके साथ मारपीट करी, इनको धारदार हथियार से घायल किया गया और उसके उपरांत वह मौके से फरार हो गए। श्री राजेंद्र जी का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। उसके उपरांत उनका इलाज जिला अस्पताल गोरखपुर में चल रहा है। अभियुक्तों के खिलाफ FIR थाना फरिंदा में दर्ज करा दी गई है और अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली नगर पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलाहा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। मौके से 315 बोर के तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 22वीं वाहिनी NCC सीतापुर कैंपस के बाहर गश्त और चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार इमरान उर्फ कालिया को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में बाइक की डिग्गी से 315 बोर के 3 तमंचे और मोबाइल फोन बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने बाइक पर लगी नंबर प्लेट को भी कूटरचित बताया है। पुलिस के मुताबिक इमरान की निशानदेही पर गैस फार्म के अंदर बिजली ऑफिस के पास घनी झाड़ियों में दबिश दी गई। यहाँ हथियार बनाने और मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान निसार को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है, जबकि कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान उर्फ कालिया और निसार तंबौर थाने के हिस्ट्री शीटर बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश के साथ पुलिस इस नेटवर्क के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। द्वारा एक जो इलीगल शस्त्र फैक्ट्री है उसको आज क्रैक किया गया। उसके अंदर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूर्व में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी इसमें इलीगल वेपन से फायरिंग की जा रही थी। इन सभी को ट्रेसिंग करते हुए थाना पुलिस द्वारा, SOG द्वारा, एडिशनल SP साहब द्वारा, CO साहब द्वारा मिलकर इस टीम को लग के इसमें क्रैक किया गया। वेपन्स कहाँ से बन रहे हैं, जब इस पर ट्रेसिंग लगाई गई तो पता लगा 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोतवाली नगर क्षेत्र में एक इलीगल शस्त्र फैक्ट्री चला रहे हैं और वेपन्स अपराधियों को दे रहे हैं। इसमें 9 वेपन उनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें 12 बोर, 315 बोर सबके। बाबाधाम यात्रा पर गए गोरखपुर के 27 वर्षीय युवक बजरंगी निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि बिछिया जंगल स्थित तुलसीराम मल्लाह टोला निवासी बजरंगी 3 अगस्त को मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ
बाबा धाम जल चढ़ाने गया था। 6 अगस्त को झारखंड के कोटरिया थाना क्षेत्र के पास एक सुनसान स्थान स्थित पोखरे से उसका शव बरामद हुआ। साथ गए लोगों के मुताबिक यात्रा के दौरान बजरंगी पीछे रह गया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली जा रही थी। शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है और मामले की जांच जारी है। सीतापुर के मछरेहटा विकासखंड की ग्राम पंचायत सकरारा में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सड़कें बदहाल हैं और विकास कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय में निर्माणाधीन कक्ष और मिड डे मील टीन शेड के निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब मौके पर मौजूद इंजीनियर ने भी निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप नहीं बताया। इसके बाद निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदारों की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य मानक के विपरीत है तो जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। खासतौर पर स्कूल में बच्चों के लिए बनाए जा रहे मिड डे मील शेड की गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आजमगढ़ की प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के दौरान शिबले इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी के कान में गुप्त डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान अभ्यर्थी के कान में गुप्त डिवाइस मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि डिवाइस के जरिए परीक्षा में नकल करने का प्रयास किया जा रहा था। पकड़े गए अभ्यर्थी की पहचान वाराणसी निवासी आलोक पटेल के रूप में हुई है। परीक्षा केंद्र पर मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।